सर्दियों की शुरुआत होने से पहले हमारे ग्रोवर्स अपने बगीचों में स्टेम पेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो सही टाइमिंग है, इसकी सही टेक्निक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम लोग अपने सेब के बगीचों में या फिर हमारे फ्रूट्स हैं उनमें स्टेम पेस्टिंग क्यों करते हैं सर्दियों में। पहली चीज़, सर्दियों का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जो पाला पड़ता है, वो हमारे जो प्लांट है, जो हमारे ट्रीज़ हैं एप्पल्स के, उनमें दरारें कॉज कर सकता है तने में। ठीक है, और जो दरारें पैदा होती हैं उससे इन्फेक्शन का और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो जो हमारा पेस्ट होता है, स्टेम पेस्ट होता है, ये एक बैरियर का काम करता है और रिस्क को घटा देता है कि उस तने में क्रैक्स ना आए। ठीक है, और दूसरा ये, जो रेंगने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं या फिर बोरर्स होते हैं, उनसे ये स्टेम को बचाता है। कैसे? ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है ताकि वो इंसेक्ट हमारे तने पे अंडे ना दे पाएँ। और कुछ स्टेम पेस्ट ऐसे होते हैं जो फंजीसाइडल इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जो कुछ एक स्कैब या फिर कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको फाइव लाइट से बचाने में हेल्प करता है पौधे को कुछ हद तक। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सनबर्न से बचाता है हमारे पौधे को, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे धूप सर्दियों में बहुत ज़्यादा लगती है, धूप, और स्नोफॉल भी अच्छा होता है। तो जो स्नोफॉल होता है, जो हमारी स्नो की लेयर बन जाती है ज़मीन पे, उससे रिफ्लेक्शन बहुत होती है। तो उस रिफ्लेक्शन से, और सूरज डायरेक्ट भी पड़ रहा है, तो उन दोनों से जो तने के उस पार्ट पे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस चीज़ से बचाने के लिए स्टेम पेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितनी तरह का पेस्ट होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो कमर्शियली आपको दुकान में मिल जाता है, ये आपको अलग-अलग कंपनीज़ का मिल जाएगा, बना बनाया पेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में जेके कंपनी के यूनिवर्सल का चौबतिया पेस्ट घूम रहा है, रियल का है, एपेक्स का है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अलग-अलग आपकी एरिया के हिसाब से आप जो आपके पास अवेलेबिलिटी है शॉप्स में, उसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड आता है जो आप होममेड, जो आप घर पे खुद बनाना चाहो। खुद बनाने के लिए आप 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको। पहला है गोबर, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है चूना, जो कि गार्डन लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम जो होता है, और चौथा है हमारा वेजिटेबल ऑयल या फिर आप अलसी का तेल हो गया, कोई भी जो नेचुरल एक्सट्रैक्टेड जो हमारा ऑयल होता है वो। इसकी जो रेशो होती है वो ऐसे रहती है, आपका गोबर है वो 5 केजी, जो आपकी मिट्टी है वो 3 केजी, और जो चूना है वो 1 केजी, और जो ऑयल है वो 1 लीटर। तो ये एक रेशो है 5:3:1:1। ठीक है, और एक और तरीका है, वो है कि आप जो कॉ यूरिन होता है, जो गौंत्र होता है गाय का, वो 1 लीटर गौंत्र में आप नीम ऑयल डाल सकते हो, 1 चम्मच, एक नॉर्मल सा बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है वो। इससे भी आप एक अच्छा सोल्यूशन बना के स्टेम पेस्टिंग कर सकते हो। अब इसको अप्लाई कब करना है, वो है आपका जो, जब आपका पतझड़ एंड की तरफ जाने लगता है, या तो उस वक्त, या फिर आपकी विंटर्स के जो हार्ड कोल्ड टाइम होता है विंटर्स का, उससे पहले, उसके शुरू होने से पहले। स्टेम पेस्टिंग करने से पहले ये कुछ स्टेप्स है जो आपको करनी चाहिए। पहला है कि क्लीन द ट्रंक। आपको पहले अपने जो तना है उसकी छाल, वो उसके एकदम से बिल्कुल साफ़ कर लें। जो भी उस पे छिलके निकल रहे होते हैं उनको हटा दें, या फिर आपके लाइकन्स जो फिर वो काई काई जो लगी होती है उसको हटा दें। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, आप जड़ों से लेके जो आपका सबसे लोएस्ट ग्राउंड के पास का एरिया है वहाँ से शुरू करेंगे, और अपनी जो फर्स्ट मेजर ब्रांच है वहाँ तक आपने इसको पेस्टिंग करनी है। और जितने भी क्रैक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको प्रॉपर पेस्टिंग करें, और जो क्रेविसेस होते हैं, क्रेविसेस मतलब जो बीच में खाड़ियाँ सी बनी होती है कुछ तनों में, उनमें भी प्रॉपर आपने पेस्टिंग करनी है। अब पेस्टिंग करते टाइम आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है मेजर, वो उस पे बात करते हैं। पहली चीज़ तो जो आपने ताज़ा घाव दिया होगा पौधे को, उस पे आपने पेस्टिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसमें पैथोजेंस ट्रैप हो सकते हैं और वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका, जब भी स्प्रिंग या फिर हमारा बसंत ऋतु आने वाली होती है, जब आपके बड्स या फिर सैप फ्लो शुरू होने लग जाता है, तो उस वक्त जहाँ पे आपने बहुत थिक, बहुत मोटी परत चढ़ाई हो स्टेम पेस्टिंग की, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपने हमेशा उस लेयर को घटाना है या फिर उसको साफ करना है, ताकि जो बर्ड्स है वो सांस ले सकें और वो स्प्राउट कर सके। अगर ऊपर के एरियाज में आपको बर्ड्स से या ब्रांच चाहिए या फिर बीमा चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आप जब भी खुद से एक सॉल्यूशन बनाएंगे घर पे, तो आप मिनरल ऑयल या फिर पेट्रोलियम जेली या फिर लैनोनिल टाइप के बेसिस को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये सफोकेट कर देगा आपकी जो बार्क है, जो आपकी स्किन है पौधे की ना, उसमें गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जितने भी वहाँ पे स्पोर्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ऑयल फिल्म कर देती है, तो उस वो कुछ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है ऑयल बेस, और जब आप इसको रिमूव करना चाहोगे तो एट द एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिमूव करने के लिए, और ये इको फ्रेंडली भी नहीं होता। तो ये कुछ तरीके हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे या फिर आपको हेल्पफुल हुए होंगे। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।